Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is lesson number 18, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कि जो हमारी अर्थ पे जो पोल्यूशन हो चुका है, आपको पता है वाटर के अंदर क्या होता जा रहा है, पोल्यूशन क्या होता जा रहा है, वाटर के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो हमारा वाटर वेस्ट हो चुका है उसको हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इसके अंदर कि आपको पता है वाटर इज़ ए प्रीशियस रिसोर्स, की वाटर हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द कोज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, कि पोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ पे क्या होता जा रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपरली मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, कि वाटर की कंजर्वेशन, कि हम क्या करें, वाटर को कंजर्व करना स्टार्ट करें, यानी मतलब प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करें अपने वाटर को, किसके लिए, कि हम अपने वाटर रिसोर्स को क्या कर सकें, मेंटेन रख सकें, कि जो हमारे ओशंस हैं, सी है, रिवर है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, कि उनके अंदर क्या रहे, वाटर सफिशिएंट रहे। ठीक है, फर्स्ट देखो, वी यूज़ वाटर फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेज एट होम, इन इंडस्ट्रीज, फॉर एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, कि हम वाटर का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और कुछ अदर प्रैक्टिसेस के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वाटर का। ठीक है, दिस यूज वाटर बिकम्स डर्टी एंड अनफिट फॉर एनी यूज एंड इज कॉल्ड वेस्ट वाटर और सीवेज, किस वाटर को हम, ये वाटर हमारा क्या होता जा रहा है, डर्टी होता जा रहा है। ठीक है, एंड अनफिट फॉर एनी यूज़ एंड इज कॉल्ड वेस्ट वाटर और सीवेज, कि ये क्या होता जा रहा है, अनफिट, कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते किसी भी, दिस यूज वाटर बिकम्स डर्टी एंड अनफिट फॉर एनी यूज़, कि हम इसको किसी भी काम के लिए आगे फिर यूज़ नहीं कर सकते, एंड इज कॉल्ड वेस्ट वाटर और सीवेज, कि जिस वाटर को हम आगे फर्दर यूज़ नहीं कर सकते वो कैसा बन जाता है, डर्टी बन जाता है। ठीक है, अनफिट हो जाता है किसी भी यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। ठीक है, या फिर सीवेज, सीवेज में भी क्या होता है, हमारा वेस्ट वाटर ही होता है। लेट अस लर्न अबाउट मोर अबाउट वेस्ट वाटर एंड हाउ इट कैन बी सेफली डिस्पोज्ड ऑफ, कि अब हम स्टडी करेंगे वेस्ट वाटर के बारे में, और आगे कि इसको भी हम डिस्पोज कैसे करें, कि इसको हम प्योर कैसे बनाए अपने वाटर को। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारा सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, कि जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके क्या क्या सोर्सेज है, कि हमारा वाटर वेस्ट कैसे होता है। तो देखो, वेस्ट वाटर ऑफ सीवेज कंटेन्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स, कि वेस्ट वाटर क्या है, कि किसके क्या होते हैं, इसके अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, मिक्स होती है इसके अंदर इम्प्योरिटीज़, दिस इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स क्या बोलते हैं इन इम्प्योरिटीज़ को हम, कंटामिनेंट्स। वो मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर ऐड होती है, सपोज हमने क्या डाल दी, कोई भी मतलब डिस्पोजल वगैरह है, ठीक है, बोटल्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर हाउस होल्ड जो वेस्ट है उसके अंदर, तो जो भी इसके अंदर मिक्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंटामिनेंट्स। वेस्ट वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, की वेस्ट वाटर हमारा बहुत सारे सोर्सेज से निकलता है। तो देखो, फर्स्ट हमारा वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज कंटेन्स ह्यूमन वेस्ट दैट कंटामिनेट्स वाटर विद जर्म्स, कि क्या होता है, कि जो घर से क्या आता है, कुछ ह्यूमन का वेस्ट आता है, एनिमल्स का वेस्ट आता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर आर सोप, डिटर्जेंट, फूड वेस्टेज, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स, ऑयल, पेंट्स, डाइज, प्लास्टिक, पेपर एंड सो ऑन। सभी को पता है ये सारे हमारा हाउस होल्ड क्या है, वेस्ट है, कि घर के अंदर क्या होता है, सारा वेस्ट निकलता है, किचन से आ रहा वेस्ट है, वॉशरूम से आ रहा है, ठीक है, तो ये सारा वेस्ट, या फिर घर में और कोई काम चल रहा है, हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो क्या होता है, सारा ही वेस्ट ही निकलता है वहाँ से। इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर एंड कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, मोस्टली कौन सा वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो क्या होता है, मेजर सोर्स होता है किसका, वाटर पोल्यूशन का। तो देखो, मोस्ट इंडस्ट्रीज रिलीज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इनटू वाटर बॉडीज़, की कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ के अंदर, जैसे रिवर के अंदर ही क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर की पाइप होती है ना उसको रिलीज़ कर देते हैं डायरेक्ट रिवर के अंदर, या फिर पॉन्ड्स के अंदर, या फिर लेक्स के अंदर, तो उससे क्या हो जाता है, पूरा ही वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है हमारा। This contaminates the water as it contains toxic chemicals, lubricant, oils, paint, dyes, metals and various chemicals। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, lubricant oil क्या होता है,
कि जो हम ऑयल यूज़ करते हैं ना पेंट्स वगैरह में या फिर मशीन की रिपेयरिंग में, ठीक है। तो ये सारी ये क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर सारी चीज़ें ही हमारी यूज़ होती है, केमिकल्स वगैरह। तो ये सारा वाटर के अंदर अगर सप्लाई कर दिया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, वहाँ पे सारा पॉल्यूटेड हो जाता है और अनफिट फॉर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स यूज्ड ऑन फार्म्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज गेट्स वॉश्ड अवे विद रेन वाटर रन ऑफ एंड कंटेमिनेट वाटर बॉडीज़। कि देखो फर्टिलाइजर्स कैसे, कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर, क्रॉप्स के अंदर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि जो किसको, पेस्ट को किल करते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट हर्बिसाइड्स क्या होते हैं कि जो हर्ब्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ट्रीज होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो हमें क्रॉप के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। सपोज हमारी वीट की क्रॉप है, उसके साथ साथ क्या होता है कुछ मतलब अनवांटेड टाइप के प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो ये सारे जब हमारी एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर जाके वॉश करते हैं, ठीक है। जो उनके जिसके अंदर वो केमिकल्स आते हैं उसको क्या करते हैं, हम उन पॉली बैग्स को भी ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। या फिर उनके जो कंटेनर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, पूरी जो वाटर बॉडी है, जैसे रिवर के अंदर हमने वॉश किया तो वो, या फिर पॉन्ड के अंदर वॉश किया तो कंप्लीट वहाँ पे जो जितना भी वाटर प्रेजेंट था सारा क्या हो गया हमारा, कंटेमिनेट, ठीक है। ऐसे देखो, वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स, सॉरी पहले यहाँ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, माइनिंग फॉर सब्सटेंसेज सच एज आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आल्सो जनरेट वेस्ट वाटर। कि जो जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, सारा वाटर हमारा क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड, ठीक है। माइनिंग फॉर सब्सटेंसेज, कि जब हम क्या करते हैं, जो ये खान होते हैं ना, माइंस होती हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे क्या करते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड। तो उस टाइम में उनको एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे भी और फिर उनको प्योर बनाते टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स हमारे डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, वाटर के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, देखो जैसे सीमेंट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, पेंट्स, मेटल्स एंड केमिकल्स, ठीक है। ये सारे कैसे हो गए, क्या कर देते हैं, सारे वाटर को वेस्ट। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स में कंटेन ब्लड एंड अदर टिश्यूज फ्रॉम पेशेंट्स। कि जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है, सपोज कोई भी लैबोरेटरी है जिसमें ब्लड टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, फिर वो सारे सैंपल्स जो ब्लड के हैं वो सारे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो उस वेस्ट को जब कहाँ वाटर के अंदर डाला जाता है तो उसमें क्या क्या चले जाते हैं, फिर सारे हमारे टिश्यूज़, ठीक है, और हमारे ब्लड के सैंपल्स। देयरफॉर इट में कंटेन जर्म्स ऑफ वेरियस डिजीज़। किसी जो पर्सन वहाँ पे टेस्ट कराने गया था उसकी बॉडी में क्या हो सकता है, कोई ना कोई डिजीज़ भी हो सकती है। तो वहाँ से क्या होगा, फिर ये जो डिजीज़ और मेडिसिन्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड सो ऑन, ये सारी कहाँ होती है, हमारी हॉस्पिटल के वेस्ट में। स्लॉट टेर हाउस, ये कौन सा हाउस होता है आपका, जहाँ पे क्या होते हैं, एनिमल फार्म्स होते हैं, ठीक है। या फिर वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं, जो किसके लिए होते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स एनिमल्स के लिए होते हैं, ठीक है। उनमें भी क्या होता है, सिमिलर वेस्ट वाटर निकलता है वहाँ से भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेस्ट वाटर व्हेन रिलीज इनटू इन्वायरमेंट कॉज पोल्यूशन। कि अगर हम वाटर के बजाय उसको वेस्ट वाटर को कहाँ डाल दें, इन्वायरमेंट में, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो ये ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कंटेमिनेट करता है वाटर बॉडीज़ को और उसके साथ साथ क्या करता है, डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उससे क्या क्या फिर हमारी डिजीज़ स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड हेपेटाइटिस। देखो कोलेरा क्या होता है, हमारा हैजा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मतलब वोमिटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता। टाइफाइड का आपको पता ही है, फीवर होता है, ठीक है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस क्या होता है कि इसमें आपके जो मतलब जो थ्रोट होता है ना, थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आप कोई भी स्वेलिंग वगैरह में, मतलब फूड को स्वेलो कर रहे हो आप उस टाइम पे, तो आपकी मतलब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हेपेटाइटिस, ठीक है, ये भी आपका एक मतलब हेपेटाइटिस डिजीज़ है। तो ये सारी क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे। हेपेटाइटिस होता है आपका, ये काला पीलिया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, मैनी केमिकल्स इन वेस्ट वाटर हैव ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। कि कुछ जो केमिकल्स होते हैं ना किसके अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर, उनके अंदर एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है, किसके, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रह रहे हैं, सोयल के अंदर हैं, सॉरी वाटर के अंदर हैं, उनके ऊपर भी क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। वो केमिकल्स कहाँ जाते हैं, फिर उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं। सपोज वाटर के अंदर फिश है, फिश की बॉडी में जाएंगे, पहले सारे केमिकल्स उसकी बॉडी को क्या करेंगे,
उसकी बॉडी में इफेक्ट डालेंगे। फिर क्या होता है, कई ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फिशेज को ईट करते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। तो वो डिजीज़ किसके, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आ सकती हैं फिर वो डिजीज़। Having metals such as arsenic, lead, and mercury in wastewater from industries can contaminate our water sources. These may affect the brain and other organs if taken into the body. कि क्या होता है, अगर मतलब ये आर्सेनिक, लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है, मरकरी तो बहुत ज़्यादा मतलब सारी पॉइजनस मेटल्स है हमारी। जब क्या होता है कि जब ये अगर वेस्ट वाटर के, जब ये इंडस्ट्रीज से कहाँ जाते हैं, वाटर के अंदर, अब अगर उस वाटर को कोई कंज्यूम कर ले, ठीक है, ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल अगर उसको क्या कर ले, कंज्यूम कर ले, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्रेन मतलब आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके जैसे जो आपका ब्रेन है, ब्रेन की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, इफेक्टेड होती है, इससे कि आपका ब्रेन स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। जैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। तो फर्टिलाइजर्स जो मतलब जो एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ है उसमें क्या होती है, वो क्या करता है, कंटेमिनेट कर देता है वाटर बॉडीज़ को, बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। आपको पता है आपके नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। तो वो प्लांट्स सॉइल के अंदर वो सारी नाइट्रोजन क्या है, कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं होती। तो इसके लिए क्या करने पड़ते हैं, हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद जब ये वाटर हमारा कहाँ, किसी वाटर बॉडी के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है, यहाँ से किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर ये हमारा वाटर मूव कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, क्या होगा उसके बाद, जो ये जो वाटर हमारा मूव कर जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी उस वाटर के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम है, फॉस्फोरस भी मैक्सिमम है, तो इस वाटर में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, एंड इट इंक्रीजेज द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। की प्लांट जो सपोज पॉन्ड के अंदर ही गया था, तो पॉन्ड्स में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर प्लांट्स की ग्रोथ यानी एल्गी की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। द एल्गी यूज्ड अप dissolved oxygen from water and therefore deplete the amount of oxygen present in water। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट की क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी प्रोड्यूस हो जाती है, कहाँ, पॉन्ड्स के अंदर। तो उससे क्या होगा, वो सारी एल्गी जो भी है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो वो क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को क्या कर लेगी, यूज़ कर लेगी। जितने भी वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेगी, सारी को कौन यूज़ कर लेगी, एल्गी यूज़ कर लेगी। अब एल्गी ने तो यूज़ कर लिया, अब वाटर के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वाटर के अंदर, अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इसी वजह से क्या होती है, कुछ डेथ हो जाती है। ये क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, कोज होता है इसकी डेथ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। हैंस वेस्ट वाटर नीड्स टू बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज ऑफ सेफली। कि हमने वेस्ट वाटर को सेफली ट्रीट करना चाहिए, उसको सेफली डिस्कार्ड करना चाहिए, नहीं है कि कहीं भी उसको रिलीज़ कर दिया हमने वेस्ट को, ठीक है।